योग वशिष्ठ 103वां दिन। अपरिज्ञायमानैषा महामोहप्रदायिनी परिज्ञाता त्वन्ताख्या सुखदा ब्रह्मदायिनी। वशिष्ठ ने आगे कहा, पहले से विद्यमान एकता ही सभी संबंधों का बोध कराती है और इस बोध का कारण है कर्ता और पदार्थ के विभाजन के विषय में होने वाली पहले की मिथ्या और भ्रामक धारणा। दृश्य और दर्शन के बीच भी संबंध होता है, जिसे स्थापित करने वाले को दृष्टा कहते हैं। जब दृष्टा दृश्य और दर्शन के बीच का भेद समाप्त हो जाता है, तब वह परमात्मा है। जब मन एक देश से दूसरे देश जाता है, तब उन देशों के बीच ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता होती है। वह सदा रहती ही है। जिस प्रकार तुम भविष्य में होने वाले गांव के कार्य व्यापार में अपने को नहीं लगाते, उसी प्रकार मन की वृत्तियों से भी अलग रहो। असीम चेतना में कहीं मन है ही नहीं। जो कुछ अस्तित्वहीन मन द्वारा किया जाता है, वह भी अवास्तविक है। इस बात को दृढ़तापूर्वक समझ लो। मैंने मन से संबद्ध सत्य का अनुसंधान अति दीर्घ काल तक किया है। हे राम, मुझे वह कहीं नहीं मिला, मात्र असीम चेतना ही विद्यमान है। अज्ञान की अंतहीन धारा को संत महात्माओं की निरंतर संगति में रहकर ही पार किया जा सकता है। ऐसी संगति से ही इस बात का ज्ञान उत्पन्न होता है कि किसकी खोज करनी चाहिए और किससे बचना चाहिए। इसके बाद ही मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है। इससे व्यक्ति गंभीरतापूर्वक अनुसंधान में लगता है। इससे मन सूक्ष्म होता है, क्योंकि यह अनुसंधान संशक्ति को छिन्न कर देता है। शुद्ध ज्ञान के उदित होने पर व्यक्ति की चेतना वास्तविकता में विचरण करने लगती है। फिर संशक्ति लुप्त हो जाती है और अनासक्ति उत्पन्न होती है। कर्मों से होने वाले बंधन भी छूटता है और उसके फल भी समाप्त हो जाते हैं। सत्य में पूर्ण रूप से ध्यान अवस्थित होता है और जो मिथ्या है उसका भय घट जाता है। फिर ऐसी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति संसार में रहते और काम करते हुए भी वही करता है जो उसे करना चाहिए। वह जब सोता भी है तो उसके मन में संसार या उसके सुख भोगों की चिंता नहीं होती। कुछ वर्षों तक इस प्रकार रहने से व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, सभी अवस्थाओं को पार कर लेता है। वह जीते जी ही मुक्त हो जाता है। जब संशक्ति पर विजय प्राप्त कर ली जाती है और मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, तो अज्ञानी की भ्रांति दूर हो जाती है। यह बात समझ लेनी चाहिए कि यही भ्रांति माया महाभ्रम की जननी है। जब इसे स्पष्ट रूप से समझ लिया जाता है, तो इसका असीम रूप दृष्टिगत हो जाता है और फिर यह आनंद का स्रोत बन जाती है और पर ब्रह्म को अनुभूत करने का स्रोत भी। आत्मा ब्रह्मा आदि का उल्लेख तो धर्म ग्रंथों द्वारा शिक्षित करने के निमित्त होता है, परंतु सच्चाई है कि ये एक ही हैं। यह विशुद्ध चेतना है, शरीरी नहीं। भले ही कोई जाने या न जाने कि यह शरीरी है या अशरीरी। इस संसार में जितने भी दुख कष्ट हैं, वे शरीर के ही हैं और आत्मा जो इंद्रियों की पकड़ से परे है, उसे दुख कष्ट छू भी नहीं सकते। आत्मा में कोई इच्छा नहीं होती और न उसमें भाषित होने वाले संसार की ही अपनी कोई इच्छा या आकांक्षा होती है। हे राम, मेरे इन विचारों से सृष्टि और उसके अस्तित्व की मिथ्या धारणा दूर हो जाती है। तुम्हारी चेतना विशुद्ध हो चुकी है, अब उसमें द्वैत नहीं रहा।